हेलो। आज मैं आपसे आपकी लाइफ के बारे में उन चीज़ों पर ध्यान देने को बोलूँगा, जो आप अगर देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो बात है ये कुछ उन एडिक्शंस की, जो कि बढ़ती उम्र में अगर आप 18 से नीचे हो, तो आप उतनी समझ, उतनी नॉलेज नहीं होगी कि ये चीज़ आपको किस हद तक आपकी लाइफ को धीरे-धीरे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और आपके समय को भी। अगर आपने वक़्त रहते ही इन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं किया, या कंट्रोल तो छोटा वर्ड है, छोटा शब्द है। तो अगर आपने इस चीज़ को, इन एडिक्शंस को समझा नहीं वक़्त रहते ही, और ना ही आपने इन चीज़ों को, इन एडिक्शंस को अपनी लाइफ़ से एलिमिनेट नहीं किया वक़्त रहते ही, तो अक्सर लोगों को पता नहीं चलता है कि उनके जो प्राइम ईयर्स थे, वो कहाँ उड़ गए, कहाँ चले गए, क्योंकि आजकल का जो वक़्त है, इतना तेज़ी से भाग रहा है कि साल बीत जाते हैं और फिर आँख खुलती है लास्ट के 2 महीनों में कि हाँ, साल ख़त्म होने वाला है। तो बेसिकली बात ये है कि आपने अगर इन कुछ एडिक्शंस को, जो कि जिन्हें मुद्दा बनाकर हर वीडियोज़ व्यूज़ छापते हैं और बस उन टॉपिक्स को कॉम्प्लिकेट आज की जनरेशन के लिए कर देते हैं। तो बात करते हैं उन एडिक्शंस की, जो अगर आपने वक़्त रहते ही इन्हें अपनी ज़िंदगी से जड़ से नहीं निकाला, तो ये एडिक्शंस ही आपको आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से निकाल फेंकेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जो कोविड के बाद का वक़्त है, इंटरनेट, सोशल मीडिया, फ़ोन, हर चीज़ इतनी वाहियात हो चुकी है कि आपको अंदाज़ा नहीं है। अगर आप 16-17 साल के हो, तो आपको शायद ये कूल लगे। तो बात करते हैं पहले एडिक्शन की, जो कि हाँ, आपने अक्सर सुना होगा, 2 ढाई सालों में काफ़ी, जो है नोफ़ैप। इस वर्ड से ही मुझे नफ़रत है। इसीलिए नहीं कि ये इसको मुद्दा बना के इससे व्यूज़ छापे गए हैं, इससे पूरी इंडस्ट्रीज़ चलती हैं, या पॉडकास्ट, या किसी भी मुद्दे का जो ये मेन मोटिव होता है, उस चीज़ को सॉल्व करना नहीं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं, बस उसे खींच-तान के, उसे कॉम्प्लिकेट करके व्यूज़ छापना, लाइक्स बटोरना और मिस इन्फॉर्मेशन देना। तो बेसिकली इस एडिक्शन की बात करें, तो अक्सर ये उन्हीं लोगों को होते हैं, जो जिनके पास कुछ ज़्यादा काम नहीं होता, जो कि फ्री होते हैं। जैसा कि आपने सुना ही होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो बात सिर्फ नो फैप की या नहीं है, बात हर उस चीज़ की है जो आप खाली वक्त में, चाहे वो सिगरेट पीना हो गया एक उम्र के बाद, या टेंशन के नाम पे, हाँ, आजकल बहुत से लोग, आजकल नहीं, काफ़ी टाइम से ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि हाँ, टेंशन है इसीलिए सिगरेट पी रहे हैं, आपको नहीं है शायद। मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो जताते ऐसे हैं कि ये 2-3 कंपनियाँ चला रहे हैं, 24 में से 25 घंटे काम करते हैं और सोते बिल्कुल नहीं हैं। तो हाँ, सारे एक्सक्यूज़ेज़ हैं। तो या तो आप इन दोस्तों को छोड़ दो, या तो आप इतना अवेयर हो जाओ कि हाँ, जान सको क्या सही है, क्या गलत। तो हम बात करते हैं पॉर्न की। तो प्लीज़, उन लोगों के लिए ही ये घातक है, जो जिनके पास ज़्यादा समय खाली है। दूसरा, जिनके पास पर्पस नहीं है। और तीसरा, जिनके पास ऐज से पहले ओवर एक्सेस है हर चीज़ का। आजकल के बच्चे जो 12, 13, 14 साल के भी नहीं हो पाते, पेरेंट्स उन्हें उन्हें पढ़ाई के नाम पे, उनकी एजुकेशन के नाम पे फ़ोन दे देते हैं कि हाँ, आजकल तो पढ़ाई स्कूल से ज़्यादा यूट्यूब या फिर इंटरनेट पे होती है, पर वो बहुत कम होती है। जो आजकल की सोशल मीडिया पुश कर रहे हैं,
उन तरह की वीडियोस को जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंगा नाच है, और या फिर हर तरह की इंफॉर्मेशन जो बच्चों पर आसानी से नहीं होनी चाहिए, वो आपको कई कई हद तक उन ऐप्स पर भी मिल जाएगी, जिन ऐप्स पर इन्हें प्रमोट करना भी शायद इलीगल है। पर हाँ, एडवर्टीजमेंट के नाम पर इन्हें प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, अगर फैब की बात करूँ मैं सीधी एक लाइन में कि हाँ, उतना बड़ा टॉपिक ये है नहीं जितना इसे कर दिया गया है। तो अगर आप एक चीज़ को सिर्फ समझो और आप समझदार हो, अवेयर हो, सेंसफुल, एक सेंसिबल इंसान हो, तो हर चीज़, चाहे वो खाना हो गया, कोई काम हो गया, कोई आदत हो गई, हर चीज़ को अगर आप हद से ज़्यादा करोगे तो वो आपके लिए, चाहे वो पॉजिटिव ही क्यों ना हो, वो आपके लिए घातक हो जाएगी आज नहीं तो कल। चाहे ओवर एक्सरसाइज करना, ओवर वेट उठाना, जो ईगो लिफ्टिंग करते हैं, खुद को इंजरी ही देते हैं, या फिर ओवर डाइट करना, तो उनकी बॉडी के लिए जिम करना या ना करना एक ही बात होती है। तो प्लीज़, हर चीज़ की अति बेकार है। पॉर्न को मैं अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि हाँ, एक टाइम में ये आदत, ये पॉर्न जो ये शब्द है, फैब वाला, हर कोई डिस्कवर करता है। और आजकल तो इतना ओवर एक्सेसिबल हर चीज़ है, इंटरनेट, ऐप, साइट्स, कि आपके हाथ में ही आपका दुश्मन है, आपको पता नहीं है। 2012-13 की बात अलग थी, उस टाइम हर किसी के पास टच स्क्रीन फ़ोन नहीं हुआ करते थे। तो शायद उतना एक्सेसिबल नहीं था पर उतना नहीं, इंटरनेट भी महँगा था। ठीक है? तो आप बस इतनी सी बात समझें कि हाँ, आपको अपनी लाइफ़ डिस्ट्रॉय नहीं करनी। तो प्लीज़, हर चीज़ की अति बुरी है। धीरे-धीरे ही सही, आपको समझ आता ही है, देखते वक़्त भी कि हाँ, गलत है। या जो आपको कुछ सेकंड का प्लेज़र होता है, मस्टरबेट करने के बाद, आपको एक फ़ीलिंग आती है कि हाँ, ये गलत है। ये गलत है, मैंने जो भी किया है, गलत किया है। भले ही आपको कुछ सेकंड्स का प्लेज़र मिला हो। तो मेक श्योर, बी अवेयर, जो आप कर रहे हो, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज नहीं तो कल आपको ही लेनी है। समय बर्बाद होता है। समय की वैल्यू आप शायद अभी नहीं जानोगे, पर हाँ, जब जानोगे तो समय बहुत कम बचा होगा आपको मेहनत करने के लिए। दूसरा ये है कि स्क्रॉल, अगर इंटरनेट हम अपनी लाइफ से कट भी कर दें, चलो फॉर एग्जांपल, तो डूम स्क्रॉलिंग, चाहे वो रील्स पर हो गई या फिर खाली फ़ोन में हो गई, गैलरीज में घुसे रहते हैं लोग बाग, और अपनी पुराने मैसेजेस, पुरानी चैट्स, वो भी एक तरीके का एडिक्शन ही है, टाइम वेस्ट ही है। तो प्लीज़ इसको भी आप स्टॉप कीजिए। और तीसरा पॉइंट ये है कि प्लीज़, आपने अगर कहीं ना कहीं डिटॉक्स वर्ड 2021 या 22 में सुना हो, जो कि काफ़ी काफ़ी वायरल हुआ था, तो डिटॉक्स आप वर्कआउट में कर सकते हैं, डाइट पर कर सकते हैं, और इंटरनेट पे भी कर सकते हैं, अपने फ़ोन पर भी कर सकते हैं। तो बेसिकली बात इतनी सी है कि आप 1 हफ्ते का खुद को चैलेंज दो। मैंने तो ये झटके में ख़त्म कर दिया था, क्योंकि हाँ, मैं काफ़ी टाइम से कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली इस चीज़ पर ध्यान दे रहा था। मैं बोर भी हो चुका था काफ़ी ऐप से, इस नंगपने से, इस नाचने गाने से, इस न्यूडिटी से। तो हाँ, स्नैपचैट, इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक, जितने भी तरीके के आपके फ़ोन में ऐप्स हैं, उन्हें हटाइए 1 हफ्ते के लिए। देखते हैं कि आपके हाथ काँपते हैं कि नहीं इन ऐप्स के बिना, आपको नींद आती है या नहीं, या आपको भूख लगती है या नहीं। कहने की बातें हैं, बस 1 हफ्ता आप ट्राई कीजिए, शायद आपको स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी। हाँ, मुझे भी आई थी। मैंने इंस्टा हटा दिया था कुछ टाइम के लिए, 2 ढाई महीने के लिए, फिर इंस्टॉल कर लिया था। पर ये काफ़ी सही हैबिट है, खुद को टेस्ट करने के लिए, खुद को समझने के लिए कि आपकी लिमिट क्या है, आप खुद को कितना चैलेंज कर सकते हो। दूसरा है शुगर, जो हमारे फैमिलीज़ में चाय इतनी लोकप्रिय है हर किसी के लिए। वो टेस्ट नहीं है, वो हेल्थ नहीं है कि सर्दियों में अदरक वाली चाय पीने से आपको जुकाम नहीं होगा, आपको सर्दी नहीं होगी, सब बुलशिट है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एडिक्शन है चीनी का।
या फिर चाय में जो होता है उस चीज़ का, निकोटीन, कैफ़ीन, कॉफ़ी में, उसका और चीनी का ही इंसान गुलाम और एडिक्टेड हुआ होता है, जो उसे पता भी नहीं होता है। तीसरा ये है कि एवं का आलस, जो अगर 9 टू 5 जॉब कर रहे हैं या अपनी घिसा रहे हैं, लाइफ में कुछ तो कर रहे हैं, अगर वो आकर आराम करें तो प्लीज़ वो एक्सेप्टेबल है। पर आप अगर कॉलेज भी नहीं जाते हो या बाहर घूमने भी नहीं जाते हो या घर का कोई काम भी नहीं करते हो, बस खाना खाते हो, पड़े रहते हो या सो जाते हो या फिर बस आलस वाली चीज़ें कर रहे हो, कोई प्रोडक्टिव काम आपकी लाइफ में है ही नहीं, तो प्लीज़ इन चीज़ों को भी बंद करो। ये आप पर कब आपकी ये आदतें बन जाएंगी, क्योंकि इस एज में आपका एक स्ट्रक्चर तैयार होता है 20 21 22 में। जो आदतें आप खुद पर इन सालों में हावी होने दोगे तो वही आपका आगे फ्यूचर है। तो प्लीज़ 20 से 25 की उम्र में आप खुद पर इतना सख्त रहिए सेल्फ के लिए कि हाँ, टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना है, जितनी हो सके स्किल्स पर काम करना है। पढ़ाई वाली स्किल्स वाली बात नहीं कर रहा हूँ, बोलना, किसी से बात करना, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना या फिर कुछ भी ऐसा जो जिसमें आप फील करो कि हाँ, ये काम प्रोडक्टिव है, इस काम में मैं कुछ सीख रहा हूँ, कुछ अच्छा ही है, मैं आलस नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना समय निकाल कर किसी अच्छी चीज़ को दे रहा हूँ। तो बस इन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए और प्लीज़ फालतू टाइम आपके पास रहेगा तो एडिक्शन, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, वो आपको लगेगा ही। आपकी लाइफ हाथ से छूट रही है हर मिनट, तो प्लीज़ बी अवेयर। और अगर आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को सीरियसली अपने हाथों में लेना चाहते हो, ना कि इन ऐप्स या फिर फ़ोन पर आप बर्बाद नहीं होना चाहते, कुछ लाइफ में खुद की दम पर करना चाहते हो, तो प्लीज़ पहले खुद पर काम कीजिए, अपने काम को समझिए, मेहनत करिए। मैं हार्ड वर्क नहीं बोलूँगा, बस कंसिस्टेंट होकर, दिमाग खोल कर, बिना किसी को कॉपी किए, बस खुद पर काम कीजिए। क्योंकि आलस वाला शरीर आपने अर्ली 20s में बना लिया, तो फिर वो मोटापा हो गया या फिर आदतें हो गई, वो छूटेंगी नहीं। क्योंकि प्लीज़ अपनी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में है, अभी देर नहीं हुई है। मैंने भी काफ़ी समय खराब किया है कुछ ऐसी चीज़ों में जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, रिग्रेट होता है। हाँ, मुझे कोई स्मोकिंग की आदत नहीं लगी थी, मैं ड्रिंकिंग की हैबिट्स भी नहीं गिना रहा हूँ, मैं बस उन चीज़ों को गिना रहा हूँ कि मुझे कुछ लोगों से, कुछ चीज़ों से जल्दी डील कर लेना चाहिए था, अपनी लाइफ से जल्दी एलिमिनेट कर देना चाहिए था। प्लीज़ मेक श्योर आपकी लाइफ की डोर आपके हाथ में ही है, बस आपको दिख नहीं रही है आपकी एडिक्शंस की आड़ में। तो प्लीज़ बचिए और बचाइए।